नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज़ और आज हम पहुंचे हैं जफरपुर पंचायत में। यहाँ पर उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं। जिस उम्मीदवार से आज मिल रहे हैं ये राम अवतार शर्मा जी हैं। ये इस चुनाव में अपना क्या एजेंडा रखेंगे, ये इनसे जानकर पता करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो राम अवतार जी, अगर आपकी पंचायत की बात करें तो आपके पंचायत में टोटल वोटर कितने हैं? हमारी पंचायत में टोटल 2012 वोट हैं। हम्म, और पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये एक बीड़ा उठाया हुआ है कि आप हर गांव में जा कर के हर सरपंच के उसके व्यूज लेते हैं कि आपका क्या कार्य करने जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला कार्य इस गांव में जो सबसे मेन समस्या है वो गऊ चरांद की जमीन और पंचायती जमीन दबी हुई है। कुछ लोगों ने उसको दबाया हुआ है। तो मेरा सबसे पहले मेन मोटो तो ये होगा कि उन लोगों से वो जमीन छुड़वाई जाए। गौचरांद की जमीन छुड़वानी है और पंचायत की जमीन को छुड़वाना है। कितनी जमीन ऐसी है जो दबा रखी है? लगभग 1711 कनाल रकबा 1711 कनाल रकबा है जो कुछ लोगों ने दबाया हुआ है। दूसरी मेरी प्रायोरिटी होगी कि शमशान घाट हमने बनवाना है और शमशान घाट का रास्ता हमने बनवाना है। तीसरा, हमारे यहाँ कब्रिस्तान के लिए भी एक जगह है जो ऑन रोड है, लेकिन उसमें भी आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। हम कब्रिस्तान की भी 4 दीवारी बनवाएंगे, उसको भी कब्रिस्तान को हम ठीक करवाएंगे। जो चौथी बात है वो है कि हमारे गांव में कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है जिसमें गरीब आदमी अपना कोई फंक्शन कर सके। और छोटे मोटे काम के लिए भी हमें पैलेसों में जाना पड़ता है, उसको बढ़िया बनाएंगे ताकि सभी उसमें, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सभी उसमें बैठे और अपना जो छोटा मोटा जो भी काम होता है, कोई मीटिंग होती है, उसमें कर सकें। अगली बात है कि हमारे यहाँ जो हरिजन चौपाल है वो जर्जर हालत में है, हम उसको हरिजन चौपाल को बनवाएंगे। और हमारे गांव में एक वाल्मीकि बस्ती है, उनके लिए कोई धर्मशाला या चौपाल नहीं है। हम वहां पर ऐसा एक प्रावधान रखेंगे कि उनका मंदिर भी बनवाएंगे, उनकी हम धर्मशाला भी बनवाएंगे ताकि वो भी अपना छोटा मोटा कार्य वहां अपना कर सके। क्योंकि उन्होंने जो भी वो फंक्शन करते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, सड़कों पर टेंट लगाते हैं। तो हमने एक वाल्मीकि चौपाल बनवानी है और एक बीसी जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए भी हम एक धर्मशाला यहाँ बनवाएंगे। सारे गांव में हम सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएंगे। ठीक है जी। एक खेतों के रास्ते, जो खेतों में जाने वाले रास्ते हैं को गोर कहते हैं, हम उनको भी पक्का करवाएंगे। और एक गंदे पानी के निकास के लिए हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम, ये भी हमारी एक महत्वपूर्ण बात है कि गंदे पानी के निकास की तरफ ध्यान दिया जाएगा, गंदे पानी को बाहर निकालने का प्रबंध किया जाएगा। क्योंकि वो पानी जो है रोजमर्रा का पानी या बरसात का पानी लोगों के खेतों में जाता है और वहां लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी परेशानी आती है, उनकी फसल खराब होती है। गंदे पानी के निकास के लिए प्रबंध करेंगे। एक पीने के पानी की भी यहाँ बड़ी समस्या आती है, कई बार पाइप जो है वो लीकेज होती है और यहाँ 2 ट्यूबवेल वाटर सप्लाई के हैं। तो हम ये एक अपनी मांग रखेंगे कि हम एक वाटर सप्लाई का जो ट्यूबवेल है, एक ट्यूबवेल गांव में और लगवाएंगे वाटर सप्लाई का, ताकि पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। और एक हमारी बात होगी कि हम सारे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, सारे गांव में लगवाएंगे ताकि गांव में जो भी गतिविधि हो या कोई क्राइम होता हो ताकि वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाए। एक हमने गांव में एक लघु सचिवालय बनवाएंगे ग्राम का, उसमें कंप्यूटराइज उसको करेंगे ताकि ये जो गांव के बच्चों को समस्या आती है, फार्म भरने की आती है, कोई भी समस्या आती है, वो हम उसमें करेंगे। पंचायत घर हमारे गांव में नहीं है, हम पंचायत घर भी गांव में बनवाएंगे। और एक हमारे जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास कोई भी शेड नहीं है। जब भी वहां कोई बरसात वगैरह आती है लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए जगह हमारे पास बस स्टैंड के पास है, पंचायत की जगह है, तो उसमें हम एक शेड बनाएंगे ताकि किसी को वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। एक आज जो समाज में सबसे बड़ी समस्या आ रही है
वो है नशे की। हम ये भी एक बात इसका भी इंतजाम पूरा करेंगे कि गांव नशा मुक्त गांव हो। मेरा गांव जफरपुर जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये नशा मुक्त हो। यहाँ किसी प्रकार का, आजकल जो युवा है वो भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी ये भी एक प्रायोरिटी होगी कि जो नशा मुक्त इस गांव को बनाया जाए। तो ये काम है जो मैंने आपको बताए हैं, ये मैं कराऊंगा। और इसके बाद हमारा एक यहाँ जो हॉस्पिटल है वो भी यहाँ कोई बहुत कम है, कभी कोई नर्स आ जाती है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। हम ये भी प्रबंध करेंगे कि यहाँ डॉक्टर बैठे, डॉक्टर आए, कम से कम 10 बेड का यहाँ हॉस्पिटल हो और यहाँ एम्बुलेंस का भी प्रबंध हो, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए तो ताकि वो अपने मरीज को यदि बाहर ले जाना चाहता है तो वो एट ए टाइम उसको बाहर भेज सकते हैं। एक हमारा यहाँ पशुओं का हॉस्पिटल है, वो भी जर्जर हालत में है, मतलब यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता, कभी कभार कोई कंपाउंडर वगैरह आता है। तो हम ये भी व्यवस्था करेंगे कि कोई डॉक्टर यहाँ आए, बैठे, ताकि हमें कहीं बाहर अपने पशुओं को दिखाने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो मेरे गांव की समस्याएं हैं। तो मैं इन पर पूरा ध्यान करूंगा और पूरा मेरा जो ध्यान होगा विकास की तरफ होगा। मेरे गांव में किसी भी गरीब आदमी के पास प्लाट नहीं है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि लोगों ने मुझे चुना तो मैं 5-5 मरले के प्लाट सभी गरीब लोगों को, जो गरीब हैं, जो अपने मकान नहीं बना सकते हैं या गरीबी रेखा में है या गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको 5-5 मरले के प्लाट वो पंचायत की तरफ से उनके काटे जाएंगे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हैं, वो भी हम एक यहाँ बनाएंगे गांव में। और मैं गांव के पूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए वचनबद्ध रहूंगा, प्रतिबद्ध रहूंगा। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं इधर उधर की बातें करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस्मत से हार जाऊं वो अलग बात है, किस्मत से हार जाऊं वो अलग बात है, लेकिन गलेल से बाज कभी मरा नहीं करते, गलेल से बाज कभी मरा नहीं करते। तो शर्मा जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है इस बार? मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़। नारियल के आने वाली 12 नवंबर 2022 को मैं सभी से अपील करता हूं कि नारियल के पेड़ के सामने का बटन दबाएं और मुझे पंडित राम अवतार शर्मा को सफल बनाएं। मैं सभी से फिर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं, ये विनती करता हूं कि सभी मुझे वोट दें, ज्यादा से ज्यादा वोट दें, ताकि मैं गांव के काम कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।